नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 न्यूज चैनल जो अब रफ्तार टीवी पे है, सैटेलाइट पे 658 नंबर जो है वो हमारा एयरटेल पे हमारा जो चैनल है वो आता है। और आज हम, जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी का लोगोज यहाँ पे हैं और आज हम यहाँ पे हैं मीनाक्षी सेठी जेदी जी के साथ। पहले सर मैम धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद आपका, बहुत आपका हमारे यहाँ पे। जी, आपका, क्योंकि आप पॉलिटिशियन नहीं रही हैं, पहले आप एक ऑफिसर रही हैं और पॉलिटिक्स में आने का आपका कैसे विचार बना या कैसे ये हालात बने कि आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, मैं सरकारी सेवा में रही हूँ 21 साल तक, तो उसमें मुझे ये लगता था कि हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, लेकिन पॉलिसीज बनाने में बहुत बड़ा हमारा से होता हो ऐसा नहीं था। हम लोगों को कोई इम्प्लीमेंट करना होता था जो सरकार की तरफ से बन के आता था। ये अलग बात थी कि सरकार को ड्राफ्ट हम ही बना के देते थे, लेकिन फाइनल जो से रहता था वो पॉलिटिशियंस का रहता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं समाज में कुछ सुधार करना चाहती हूँ तो मुझे एक ऐसे लेवल पे भी अप्रोच करना चाहिए, खुद को वहां तक लेके जाना चाहिए जहां मैं पॉलिसी मेकिंग में अपना कुछ योगदान दे सकूं। क्योंकि अभी तक पॉलिसी मेकिंग हम लोग करते आए हैं, पिछले कुछ सालों में मैं पॉलिसी मेकिंग के साथ जुड़ी रही सरकार में, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग में फाइनल से पॉलिटिशियंस का रहता था। तो मुझे लगता था कि अगर हम पॉलिसी मेकिंग के जरिए कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए कर सकते हैं तो पॉलिटिक्स उसका एक रास्ता हो सकता है। हालांकि मेरे लिए जो प्राइमरी है वो मेरे लिए सोशल सर्विस है और वो मैं करती रही हूँ, नौकरी में रहते भी थोड़ा कर रही थी और अब नौकरी से मैंने जब VR लिया उसके बाद मैं फुल फ्लैश इस फील्ड में। सोशल सर्विसेज में आप किस तरह की सर्विसेज पे बात करें? देखिए, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है वो लगता है एजुकेशन का फील्ड। क्योंकि अगर आपने किसी को तालीम दे दी, शिक्षा दे दी, तो वो अपने आप में ही सक्षम हो जाता है कि वो कुछ कर ले। और दूसरा जो मुझे फील्ड लगता है वो रोजगार का फील्ड लगता है, क्योंकि आप किसी को मदद एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको कुछ रोजगार लायक बना दिया, रोजगार उन्मुख आपने उसके लिए कोई कार्य कर दिया, तो रादर वो व्यक्ति कई लोगों की मदद करने के लायक हो जाता है। इन्हीं उद्देश्य से हमने हमारी एक तो मदर फाउंडेशन बनाई है जिसमें हम शिक्षा और रोजगार भी निभाते हैं। जैसा हम अपने पहले प्रोग्राम्स में भी बता चुके हैं कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने चेहरे बनाए हैं। उन्होंने कोई बने बनाए चेहरे अपनी टीम में नहीं लिए हैं और चेहरे बने हैं और संघर्ष से बने हैं। आपने आम आदमी पार्टी को क्यों चूज किया? और भी बहुत सी पार्टीज थी जिसमें आप जा सकते थे। हाँ, देखिए, आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कहीं खुद ने पहले ही दे दिया कि बाकी सब जो पार्टीज हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, वो लोग कहीं धर्म की राजनीति कर रही हैं, कहीं भाई भतीजावाद की राजनीति कर रही हैं, कहीं वंशवाद को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो विकास की बात करती है, जो आम आदमी की बात करती है और जो पढ़े लिखे लोगों को उनका ड्यू रिस्पेक्ट देती है। इन्हीं सब वजहों से मुझे आम आदमी पार्टी बहुत अट्रैक्टिव लगी। और हमारे जो नेशनल कन्वीनर है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी सेम उसी पोस्ट से उन्होंने VR लिया जिस पोस्ट से मैंने VR लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे ये पार्टी मेरी विचारधारा से मैच करती है, इसीलिए मैंने इस पार्टी। मीनाक्षी जी, आपने बताया कि बहुत कुछ सिमिलरिटी रही है आपकी और उनकी पोजीशनिंग में भी, लेकिन उनके संघर्ष में और आपके संघर्ष में, आने वाला संघर्ष जो आपके लिए चुनाव का रहेगा, क्या उतना संघर्ष आप भी कर पाएंगे राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल, मेरी तो नेचर ही बड़ी संघर्षशील रही है शुरू से ही। जैसे मैं एक बहुत छोटे से टाउन से आई, फिर बहुत वहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई करके प्रशासनिक सेवा में मैंने अपना एक मुकाम बनाया। और संघर्ष तो हमारे पूरे में रहा है। मेरे पिता फ्रीडम फाइटर रहे हैं और जाते जाते भी वो अपने समाज के लिए अपनी देह दान करके गए हैं। तो मैं तो इस परंपरा से आई हूँ, तो निश्चित रूप से मैं किसी भी तरह के संघर्ष के लिए गया। अभी कुछ समय पहले, शायद मुझे लगता है कि कोई हफ्ता भर पहले, आपके 5000 लोगों का यहाँ पे अलग अलग जोनर में आपके पदाधिकारी बने हैं।
और अरविंद केजरीवाल भी अब जो है वो जयपुर में आने वाले हैं और कुछ 1 लाख लोगों की आपकी रैली होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनावों में क्या महत्वपूर्ण कार्य कर पाएगी? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं आपको। वो जो रैली हो रही है हमारी गंगानगर में हो रही है, वहाँ पे केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब दोनों आ रहे हैं। ठीक है। और वो 18 जून को हो रही है, उसकी तैयारी हम बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है वो वृत्त लेवल तक पहुंच गया है, सर्कल लेवल तक पहुंच गया है, जिसमें वार्ड लेवल के हमने पदाधिकारी बनाए हैं और हमने कुछ पंचायत लेवल के पदाधिकारी बनाए हैं। तो ये हमारा जो पदाधिकारी वाला है आंकड़ा, ये हमारा टोटल हम बात करें तो 10,000 से ऊपर का हो चुका है। और हम निश्चित रूप से आने वाले टाइम में चुनाव में बिल्कुल बराबर की टक्कर देंगे दोनों पार्टियों को। दोनों पार्टियों को तो आप देख ही रहे हो, चाहे कांग्रेस में देख लो तो अंदर की कलेक्ट चल रही है, या बीजेपी को देख लो तो वहां पे भी उनकी आपस में कुछ बहुत अच्छे सामंजस्यपूर्ण रिलेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इन परिस्थितियों में और जैसा माहौल चल रहा है उसमें मुझे लगता है निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी एक अच्छे चैलेंज के रूप में उभर के आएगी राजस्थान। राजस्थान में जो ट्रेंड रहा है वो हमेशा बीजेपी कांग्रेस का रहा है। क्या आम आदमी पार्टी इसको चेंज कर पाएगी, या आपको लग रहा है कि क्या इतनी ताकत जुटा पाई है कि 6 महीने भी अब चुनाव के नहीं रहे? नहीं, देखिए हम लोग अब इस ट्रेंड को तोड़ने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे और उसी प्रयास में ही केजरीवाल जी देखिए मार्च में भी यहाँ पे आए थे भगवंत मान जी के साथ, और अब जून में भी आ रहे हैं। तो अब देखिए उनके आने की जो फ्रिक्वेंसी है वही कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि जो आम आदमी पार्टी का फोकस अब राजस्थान भी है। अब देखिए राष्ट्रीय पार्टी है तो हमारा फोकस वैसे तो हर राज्य होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे चुनाव आएंगे वहाँ पे धीरे धीरे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते हुए उस राज्य की अपनी स्थिति को मजबूत करें। आम आदमी पार्टी का जो बहुत ज्यादा इतिहास रहा है वो ऐसा रहा है कि उन्होंने छोटे छोटे इलाके जीते हैं, जैसे पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, या उत्तराखंड में उन्होंने चुनाव लड़े। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे 200 विधानसभा सीट का मतलब हुआ कि आपको बहुत लंबा एरिया कवर करना है। क्या विधानसभा सीट्स में आम आदमी पार्टी 200 सीटों पे लड़ पाएगी? बिल्कुल, हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और उसी प्रयास में हमने ये हर गांव में और हर वार्ड में अपना जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसी दिशा में हमारा ये कदम है और आगे हम इसको बूथ लेवल तक लेके जाएंगे बहुत जल्दी। यही हमारा प्रयास है। आम आदमी पार्टी का अगर मैं पुराना दौर देखता हूं तो महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत हद तक कम रहा है जितना होना चाहिए दूसरी पार्टी में। ये बनिस्बत है कि अभी दिल्ली की मेयर जो है वो एक महिला है, लेकिन राजस्थान में क्या महिलाओं का जो योगदान है आपके आने की वजह से कुछ बढ़ेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर से महिलाओं को क्या दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मैं मंत्री में भी रही हूँ तो मैं इस बात का मुझे बहुत अच्छे से एहसास है कि अभी भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिनको कि मेल ओरिएंटेड या मेल डोमिनेटेड फील्ड कहा जाता है, तो उसमें महिलाओं को अपनी जगह बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन देखिए आप अब हमारी पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति में आज आतिशी जी अपना एक बहुत बेहतरीन मुकाम रखती हैं। आपको शिक्षा मंत्री का पद संभाल रही है वहाँ पे और बहुत अच्छे से काम कर रही है वो। मतलब वो जो हमारे वरिष्ठ सिसोदिया जी थे उन्हीं के काम को कहीं आगे बढ़ा रही है। और राजस्थान में जो शिक्षा का मॉडल था उसमें जो बेसिक योगदान था वो कहीं ना कहीं आतिशी जी का भी था, क्योंकि वो राजनीति में आने से पहले से वो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही थी और अब वहाँ की मेयर भी एक महिला बन गई है। तो ऐसे ही आने वाले समय में अब आप देखिएगा, मुझे भी अब पार्टी में आए हुए अभी 7-8 महीने हुए हैं, लेकिन 7-8 महीनों में पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी। तो एक महिला पे उन्होंने भरोसा जताया है और ये भरोसा हम महिलाओं को और आगे लेके जाएगा। जो मजबूती पार्टी ने मुझे दी है, मुझे प्रदेश सचिव का कार्यभार सौंप के दी है, उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी इस जिम्मेदारी जो मुझे मिली है इससे निश्चित रूप से और महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी, वो आगे आएंगे।
आपने जब बताया कि आप अपना एनजीओ चलाती हैं और उसका जो ज़्यादातर जो काम है वो एजुकेशन पर है, तो राजस्थान की एजुकेशन को अभी आप किस लेवल का मानते हैं, और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो यहाँ एजुकेशन के सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है अभी राजस्थान में। राजस्थान में आप देखेंगे कि आज की तारीख में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स के बहुत सारे पद खाली हैं, अभी भी खाली है उसमें। अच्छा, फिर यहाँ पे जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बिल्कुल टीचर्स के अनुरूप नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी, शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी के लिए किस हद तक बदनाम है कि एक प्रोग्राम में अशोक गहलोत साहब पूछते हैं कि क्या आपको ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वहां पे उनके मंत्री की उपस्थिति में सारे टीचर्स एक स्वर में कहते हैं कि हाँ, हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो शिक्षा विभाग में क्या स्तर चल रहा है ये वहीं से आपको क्लियर हो जाता है। और जहां तक अभी जैसे इन्होंने महात्मा गांधी स्कूल का एक इनिशिएटिव लेके आए, उसमें इन्होंने ये किया कि जो चलते हुए स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, उन्होंने इनको कहा कि अब आज से ये सरकारी स्कूल इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। अब आप ये समझिए, जो बच्चा पिछले 6 साल से हिंदी भाषा में पढ़ रहा है, हिंदी माध्यम से पढ़ रहा है, वो एकदम से इंग्लिश में कैसे पढ़ने लग जाएगा? ना वहां पे आपके पास टीचर्स हैं जो इंग्लिश समझते हो, ना वो इंग्लिश में पढ़ाने के काबिल है। तो इन्होंने जो प्रयास किए हैं वर्तमान सरकार ने, वो आधे अधूरे प्रयास है। इन प्रयासों को और आगे लेके जाने की जरूरत है। सरकारी स्कूलों का एक जो रीच है उसको और बढ़ाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी उसी मॉडल पे काम करेगी जिस मॉडल पे हमने दिल्ली में काम किया और पिछले 1 साल से हम पंजाब में कर रहे हैं। आप देखिए, वहां पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में भी बनने शुरू हो गए और उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आप देखिए, जो अभी तक रिजल्ट आया, जो सीबीएसई का रिजल्ट आया अभी 10th का और 12th का, दिल्ली के स्कूल्स ने प्राइवेट स्कूल से बेहतर परफॉर्म किया है। और राजस्थान में हमें अभी ये स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, तो इसमें बहुत काम किया जाना बाकी है। और निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग इस दिशा में और काम करेंगे। आप उस स्टेट से आती हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं या जो बच्चियां हैं, उनका रेशो जो था वो बहुत सबसे मिनिमम पे था, और अगर आज एजुकेशन में या हम स्पोर्ट्स में मानते हैं तो हरियाणा बहुत आगे पहुंच गया है, और राजस्थान अभी भी इन सेक्टर्स में कहीं ना कहीं लाइन में भी नहीं है, क्यू में भी नहीं है। करीबन 6-7 करोड़ की आबादी है। तो महिलाओं के लिए, खासकर बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए आपके क्या एम रहेंगे कि अगर आप या आपकी पार्टी सत्ता में आती है? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में ये काम करने की जरूरत है। हरियाणा में पिछले कुछ सालों में खेलों को बहुत बढ़ावा मिला है, उसकी वजह से महिलाएं भी बहुत उसमें आगे आई हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। ये अलग बात है कि अजूबी महिलाओं को वहाँ पे जंतर मंतर पे धरने पे बैठना पड़ रहा है, या वहां से भी उनको बेदखल कर दिया जा रहा है। वो बेचारी गंगा जी तक की शरण में चली गई है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में निश्चित रूप से शिक्षा के में तो काम करने की जरूरत है, खेलों के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। तो अगर हमारी पार्टी आती है तो बिल्कुल हम इसमें महिलाओं को आगे लाने में अपना योगदान देंगे। जी। एक निजी सवाल आपसे, मीनाक्षी सेठी जेदी, अगर इस शब्द में जो नाम है इसमें एक पंजाबी भी जुड़ता है और एक मोमन भी जुड़ता है, तो क्या कारण है कि ये नाम आपका? देखिए, मुझे लगता है कि किसी चीज को, किसी नई चीज को अपनाने के लिए किसी पुरानी चीज को छोड़ना जरूरी नहीं है। वो एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये जो मेरा सरनेम है उसी का परिचालक है। सेठी मेरा मैटरनल सरनेम है और जो जैदी है ये मेरा पेरेंट्स का सरनेम है। तो मैंने सेठी जो छोड़ा नहीं और जैदी को भी अपना लिया। तो मैं दोनों कल्चर्स को लेते हुए चल रही हूँ और पिछले 22 साल से इन दोनों को मैं बिल्कुल बहुत खूबसूरती से निभा रही हूँ। हमारा जो घर है, मतलब एक बार मजाक में कहती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान हमारे घर में बसता है। मैं वैसे हिंदू हूँ, लेकिन क्योंकि पंजाबी हूँ तो सिखिज्म का भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है।
मानते। और अब क्योंकि हमने मुस्लिम धर्म को भी अडॉप्ट कर लिया तो हमारे घर में ईद भी मनती है, दिवाली भी मनती है, गुरपर्व भी मनता है, और आजकल मेरे ख्याल में क्रिसमस और न्यू ईयर को हम सब मनाने लग गए हैं। तो हमारे घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय। आज के हालात जो, अगर हम आज के हालात करते हैं तो उसमें ये संभव नहीं है कि एक हिंदू और एक मुसलमान जो है वो साथ रह सके। और आपने एक बहुत लंबा पीरियड और बहुत एजुकेटेड, दोनों ही आप एजुकेटेड हैं। और तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे, ये थोड़ा अलग है, राजनीति से अलग क्वेश्चन है कि क्या धर्म विशेष इम्पोर्टेंट है या एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको इस लायक बना देती है कि आप धर्म और जात पात से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से धर्म जहाँ तक मैं मानती हूँ वो एक आपकी पर्सनल आस्था का प्रश्न है जी। आप पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं, कि जिसमें आपको जैसे सुकून मिलता है वो आप कर सकते हैं, उसमें कहीं भी कुछ नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जब हम एक एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन में सिर्फ डिग्री की बात नहीं कर रही, जब आप सही मायने में एजुकेटेड होते हैं तब आपके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। और इसमें जो सबसे अच्छी बात जो हमारे इस रिलेशन में, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन में सबसे अच्छी बात हमारे जिसने कही थी वो मेरे फादर इन लॉ हैं। जैसे उनको हमारे रिलेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने जो पहला वर्ड बोला वो ये कहा कि मैं आज तक मानवता का धर्म पढ़ाता आया हूँ, क्योंकि वो टीचर थे, लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अब अगर मेरे ऊपर ये बात आई है तो मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सब बड़ा। बहुत बढ़िया। आज मीनाक्षी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत ही साफगोई से, सीधे शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश करी। आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी राजस्थान में आती है तो उसके एजुकेशन सेक्टर्स पे क्या योगदान रहेंगे उसके बारे में आज विवेचना हुई। आने वाले समय में हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।